ओम शांति। आज जामनगर के भाई बहने सामने हैं और आज का बहुत सुंदर विषय है वर्तमान समयानुसार स्थिति को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ। तो वर्तमान समय अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ, निर्विघ्न बनाने का पुरुषार्थ, क्योंकि वर्तमान समय सभी देख रहे हैं। वर्तमान समय विभिन्न प्रकार की समस्या आ रहे हैं और उन समस्याओं का सामना करने के लिए अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वह निर्विघ्न है। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है शक्तिशाली स्थिति के द्वारा ही हम वायुमंडल को बनाने की सेवा कर सकेंगे। शक्तिशाली स्थिति के द्वारा ही हम आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन का अनुभव कर सकेंगे। वर्तमान समय हमें अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है, क्योंकि आगे आने वाले विश्व परिवर्तन में रिटर्न हमारी सबकी जर्नी है, उसमें विभिन्न प्रकार की समस्या आएंगी, लेकिन उन समस्याओं का सामना करने ओम शांति। तो विशेष आज इस साइंस के साधन के माध्यम से आज जामनगर के भाई बहनों से मिल रहे हैं। वैसे तो जामनगर में 5-6 बार आना हुआ, बीच में एक बार आए थे तो काफ़ी सारे स्कूलों में कार्यक्रम किए थे, वहाँ आसपास में कुछ केंद्र है वहाँ भी गए थे। तो आज का बहुत सुंदर विषय है वर्तमान समय। हमें समय अनुसार अपनी उन्नति का पुरुषार्थ, स्वयं की स्थिति को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ क्या करना है, इस टॉपिक के ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। तो विशेष बात चल रही थी कि वर्तमान समय विशेष ये संगम युग का अंतिम समय चल रहा है, क्योंकि सभी देख रहे हैं चारों तरफ से समस्या आ रहे हैं। अभी तो एक ही कोरोना की तरफ से समस्या आई है, आगे चल करके अलग अलग प्रकार की समस्या, चाहे खान पान के तरफ से समस्या, चाहे प्रकृति के तरफ से समस्या, चाहे संबंधों के तरफ से समस्या, लेकिन उन समस्याओं में पास होने के लिए हमारी स्वयं की स्थिति शक्तिशाली चाहिए। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वह विभिन्न प्रकार की समस्याओं में पास हो सकेंगे, क्योंकि जहां स्वयं की स्थिति है, स्थिति के द्वारा हम वायुमंडल को अच्छा बना सकेंगे। जब हमारी स्थिति शक्तिशाली है, हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आएगी। जब हमारी स्थिति शक्तिशाली है, वो विघ्न और समस्या हमारे लिए और ही वरदान बन सकते हैं।
इसीलिए वर्तमान समय अपनी स्थिति के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो संगम युग में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे। जितनी स्थिति शक्तिशाली बनेगी, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, इतना ही नहीं, नए प्रकार के विकर्मों से हम बच सकेंगे। जो भी हमने द्वापरिक से लेकर के जाने अनजाने जो विकर्म किए हैं उसको भी कम करने की हम सेवा कर सकेंगे। कब? जब हमारी स्थिति शक्तिशाली है। इसलिए वर्तमान समय हमें स्थिति को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ करना है। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वह अशरीरी का अनुभव, विधेयी स्थिति का अनुभव, सुख और शांति का अनुभव कर पाएंगे। स्थिति के आधार से हमारा भविष्य का पद भी होगा। तो वर्तमान समय के प्रमाण हम अपने स्थिति को शक्तिशाली और निर्विघ्न बनाने का क्या पुरुषार्थ करें? तो सबसे पहली बात है, अगर हमें स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, निर्विघ्न बनाना है, हमें ये धून लगाने, मैं आत्मा हूं, अशरीरी हूं, विदेही हूं, निराकारी हूं, इस मूल अभ्यास के द्वारा ही हमारी स्थिति मजबूत शक्तिशाली बनेगी। मुझे लगता है आजकल की जो लॉकडाउन के समय हमने एक नोट किया कि रोज की मुरली में ये देही अभिमानी बनो, अशरीरी बनो, पहला सबक पक्का करो, रोज की मुरली में जैसे बाबा बार बार कह रहे हैं, जैसे लग रहा है कि वर्तमान समय के लिए मुरलियां चल रही हैं। एक ये बात इस लॉकडाउन के दरमियान हमने नोट किया, और दूसरा याद की यात्रा करो। ये हमारे टोटल ज्ञान योग का सार है, ये दो बातें, क्योंकि इसी से हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी, पावरफुल बनेगी। जितना जितना हम अशरीरी स्थिति में रहते हैं, विधेयी स्वरूप का अभ्यास करते हैं, हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। क्योंकि इस स्वरूप में टिकने से जैसे कि हम सर्वशक्तिवान बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं, जितना इस स्वरूप में हम टिके रहते हैं, आंखें खुली है, कान खुला है, देखते हुए भी न देखने की अवस्था बनी रहेगी। जितना इस अशरीरी विधेयी स्वरूप का हम अभ्यास करते हैं, उतना हमारे इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी। देह भान वालों के इर्द गिर्द में ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वैर, विरोध रहता है, और जो अशरीरी विधेयी स्थिति में रहता है, सहन शक्ति, शांति, एकाग्रता, धैर्यता, गुण और शक्तियां रहेगी। और जिसके जीवन में, जिसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति है, वो शक्तिशाली है, निर्विघ्न है। इसीलिए अगर मुझे वर्तमान समय, अगर अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, इस अंतिम समय में शॉर्टकट का पुरुषार्थ है अशरीरी स्थिति में रहना, विधेयी स्वरूप में टिकना। क्योंकि इस स्वरूप में टिकने से ही भविष्य में आने वाले विभिन्न प्रकार के जो पेपर्स हैं, प्रकृति का पेपर, पुराने संस्कारों का पेपर, संबंधों का पेपर, विभिन्न प्रकार के पेपरों में पास होने के लिए स्थिति बहुत जरूरी। इस स्थिति में जितना हम रहते हैं, हमारे पुराने संस्कार जागृत नहीं होंगे,
आज कई भाई बहने कहते पता नहीं अब तक मैं ज्ञान में चलता हूं, मेरे अंदर ये संस्कार बदला ही नहीं है। क्यों नहीं बदला? मैंने वो मूल अभ्यास अशरीरी विधेय स्वरूप का अभ्यास किया ही नहीं। क्योंकि इस अभ्यास से ही अति इंद्रिय सुख मिलता है, और जिसको ये अति इंद्रिय सुख का मिलता है, विकारों का सुख, संस्कारों का सुख फीका लगता है। क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए, आत्मा का स्वधर्म है सुख स्वरूप। जब हम अशरीरी का सुख नहीं लेंगे, विधेय स्वरूप का सुख नहीं लेंगे, तो क्षणिक विकारों के सुख आत्मा उसके सुख के वश हो जाती है। इसलिए इस स्वरूप से हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है और पुराने संस्कारों से बचना है। जितना जितना हम इस स्वरूप में टिके रहते हैं, रात को सोए योग लगा हुआ है, कर्म कर रहे योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहे योग लगा हुआ है, निरंतर बाबा से कनेक्ट है, इस स्वरूप में टिकने वाली आत्माएं एवर रेडी है, कभी भी जाने के लिए तैयार है। उनको डर नहीं लगेगा अब क्या होगा, कैसे होगा। वो निश्चिंत बेफिक्र बादशाह स्थिति में रहेगी। निश्चिंत रहता है, बेफिक्र बादशाह बनता है, वो है शक्तिशाली निर्विघ्न। जितना इस निराकारी अशरीरी विधेयी स्वरूप में हम टिके रहते हैं, किसी की भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, कमी कमजोरियां दिखाई नहीं पड़ेगी। आज हमें किसी के दोष दिखते, कमी कमजोरियां दिखते, कारण क्या है? देह के भान में। जो देह के भान के चश्मे से देखता है, कोई सेवा करता है तो भी उसके दोष दिखते हैं, कोई हंसता भी लगता है मेरे को देखकर जरूर हंस रहे, देह भान के दोष में देख रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये अभ्यास करो, और जितना इस स्वरूप में हम टिके रहते हैं, वायुमंडल अपने आप बनता है। कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन अब तुम सूर्य बनो, सूर्य। अब हमारी भी वो सूर्य वाली स्थिति चाहिए। सूर्य वाली स्थिति अर्थात निराकारी अशरीरी बिंदु स्वरूप ज्वाला स्वरूप स्थिति। और सूर्य वाली स्थिति में माया का कोई भी चाल नहीं चल सकती। इस स्थिति में रहने से जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं। तो वर्तमान समय हमें ये पुरुषार्थ करना है। इसी पुरुषार्थ में जो बिजी रहता है उसके सामने समस्या भी आएगी। दुनिया में रहते हैं, समस्या आएंगी, प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन अशरीरी विधेयी स्वरूप में रहने वालों के सामने समस्या तूफान भी उसके लिए तोहफा बन जाते हैं, विघ्न भी उसके लिए वरदान बन जाते हैं। बाबा की कोई भी मुरली उठा करके आप पढ़ो, इसके अंदर ये लेसन होता है। क्योंकि देवता बनने का पहला लेसन यही है और अंतिम लेसन भी यही है। बीच का जो ज्ञान का विस्तार था वो अशरीरी विधेयी स्थिति में स्थित रखने के लिए, करने के लिए था। इतना दिन मैं ज्ञान में चलता हूं, धारणा करता हूं, योग करता हूं, तो भी मेरी यह स्थिति नहीं है, ज्ञान की कोई कमी है। वास्तव में 4 सब्जेक्ट हमारे हैं किसी लिए अशरीरी विधेयी स्थिति का अभ्यास करने के लिए, अनुभव करने के लिए। जिसके पास ज्ञान के अथाह पॉइंट है वो पॉइंट स्वरूप में टिक सकता है। अगर मेरी पॉइंट स्वरूप विधेयी स्थिति नहीं है, ज्ञान की कमी है। भले रोज मुरली सुनने तक रहती है, वो धारणा में नहीं है। अगर मुरली को मैंने धारण किया है तो मेरी वो निराकारी स्थिति रहनी है। कई कहते मैं रोज योग करता हूं, अगर योग करता हूं तो मेरी स्थिति क्या चाहिए? विधेयी अशरीरी स्थिति चाहिए। तो वास्तव में ज्ञान का टोटल सार है विधेयी स्वरूप में टिकना।
तो इसलिए जितना जितना हम इस स्वरूप में टिके रहते हैं, निरंतर वो स्थिति रहती है। जैसे राम और रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण नहीं मरता। विभीषण कहता है ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ, और जब नाभि में तीर लगा रावण मर गया। इसी तरह हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, 10 साल से, लेकिन नहीं मर रहा है, क्योंकि नाभि में तीर नहीं लगा। नाभि अर्थात देह का भान, देह भान है अंधेरा। इसलिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ, इसी पुरुषार्थ के द्वारा ही हम मायाजीत बन सकते, विजयी बन सकते। जैसे फाउंडेशन बनाते बिल्डिंग का, तो फाउंडेशन जितना मजबूत है उतना बिल्डिंग भी मजबूत। इसी तरह जितना ये हमारा आत्मा का फाउंडेशन मजबूत होगा, अशरीरी का फाउंडेशन मजबूत होगा, आने वाले विघ्न और समस्या में हम पास हो सकेंगे। इसीलिए अभ्यास करना है। तो ये मेरा निरंतर अभ्यास बना रहे, उसके लिए पवित्रता की धारणा, जितनी जितनी हमारी पवित्रता की पक्की धारणा होगी, ये अशरीरी विधेय स्थिति नेचुरल नेचर बन जाएगी। जितना सात आत्मा के जो ओरिजिनल स्वरूप है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, जितना हम उनका अभ्यास करेंगे उतना ये स्थिति नेचुरल बनी रहेगी। एक स्वरूप का भी अगर अनुभव करेंगे तो भी अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति नेचुरल अनुभव होंगे। जितना संकल्पों को कम चलाएंगे, पॉजिटिव चलाएंगे, अशरीरी विधेय स्थिति रहेगी। जितना विधि पूर्वक योग करते रहेंगे, अशरीरी विधेय स्थिति नेचुरल बनी रहेगी। जितना सोमानों के अभ्यास करेंगे, ये जितने आज तक बाबा ने जो पाठ पढ़ाया है, ये सारे पाठ हमारे अशरीरी बनाने के लिए पढ़ाए। धारणा का सब्जेक्ट पवित्रता की धारणा, खान पान की शुद्धि की धारणा, ये सब किसी लिए अशरीरी विधेय के लिए। अगर ये करने के बाद फिर भी मेरी स्थिति नहीं है, वो धारणाओं में कुछ कमी है। सेवा भी हम इतना दिन करते रहे किसी लिए, अशरीरी बनने के लिए। तो इसलिए सारे ज्ञान का सारा इस स्वरूप में टिकना। कई कहते अभी तक मुझे सहन ही नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ है अशरीरी बनने का, पुरुषार्थ है विधेय स्थिति में स्थित रहने का। जब हम विधेय स्थिति में, अशरीरी स्थिति में रहेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर गुण और शक्ति आएगी। जैसे बीज बोते हैं, बीज को वृक्ष आता है, वृक्षों को फल लगते हैं। बीज बोया ही नहीं तो वृक्ष आएगा नहीं, फल लगेगा नहीं। इसी तरह मैंने ये आत्मा का, अशरीरी का अभ्यास किया ही नहीं, तो मेरे जीवन में गुण और शक्ति के फल कहां से लगेंगे। इसलिए अंतिम समय के पेपरों में पास होना है, अगर स्वयं की स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, हमें इसकी धून लगानी है। दूसरी बात है, अगर मुझे वर्तमान समय अनुसार अपनी स्थिति को मजबूत, शक्तिशाली, निर्विघ्न बनानी है, उसके लिए अपने संकल्प शक्ति को समर्थ रखना है,
संकल्पों को कम चलाना है, पॉजिटिव चलाना है। जितना संकल्प हम कम चलाएंगे, पॉजिटिव चलाएंगे, उतनी हमारी स्थिति अशरीरी विधेयी बनती जाएगी। क्योंकि संकल्प बीज है। अगर बीज ही निगेटिव है, सब कुछ निगेटिव। संकल्प से वृत्ति बनती है, संकल्प से दृष्टि बनती है, संकल्प से व्यवहार बनता है, संकल्प से सब कुछ होता है। इसलिए सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच, इससे हमारी स्थिति पावरफुल बनेगी। क्योंकि जितना हमारे विचार सकारात्मक रहते हैं, समर्थ रहते हैं, उतना आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। समर्थ विचारों का प्रभाव बुद्धि के ऊपर पड़ता है। जितने विचार समर्थ, शक्तिशाली होते हैं, उतनी हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर रहती है। बुद्धि कैमरा का काम करते हैं, मन टीवी का काम करता है। जैसे आईने के ऊपर अगर धूल है, धूल वाले आईने में चेहरा दिखाई नहीं पड़ेगा। इसी तरह मन में अगर व्यर्थ संकल्प की धूल है, तो बुद्धि रूपी आईने में ना परमधाम दिखाई पड़ेगा, ना परमात्मा दिखाई पड़ेगा। इसलिए समर्थ बनने का, शक्तिशाली बनने का आधार है विचार, संकल्प। क्योंकि मन के द्वारा, पॉजिटिव के द्वारा हम योग का अभ्यास करते हैं। अगर संकल्प ही निगेटिव है, व्यर्थ है, तो योग अभ्यास नहीं कर पाएंगे, हल्के नहीं बन सकेंगे। व्यर्थों से भारी बनते हैं। व्यर्थ सोचने से, ज्यादा सोचने से देह भान आता है, और कम सोचने से, पॉजिटिव सोचने से हम हल्के बनते हैं। इसलिए वर्तमान समय अनुसार हमें सदा पॉजिटिव रहना है। ये हमारा जो बाबा ने कर्मों का ज्ञान दिया है, ड्रामा का ज्ञान दिया है, जो हुआ अच्छा हुआ ये ज्ञान दिया है, हर आत्मा का पार्ट अपना अपना ये ज्ञान दिया है। ये सारा ज्ञान किस लिए? मन के संकल्पों को कम चलाने के लिए। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिनका मन चुप रहता है वो शक्तिशाली है, वो विदेही है, अशरीरी है। मन की लीकेज अगर होती है, आत्मा अनुभव, परमात्मा अनुभव नहीं हो सकता। एक शिष्य गुरुजी के पास गया, कहता है गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूं, दान करता हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहे। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहते 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, वहां 5-6 युवा आए थे। तो युवाओं को प्यास लगी थी। गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाकर के पी के आ जाओ। तो 5-6 युवा चले गए। उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी कुछ नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर पानी खींचा, कुछ नहीं मिला। तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार वो बाल्टी डालते गए, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थी। वो तो कुएं के पास गए थे, हम तो सागर के पास हैं। लेकिन अगर सागर के पास आने के बाद भी फिर भी प्यासे हैं, शांति का अनुभव नहीं है, सुख का अनुभव नहीं है, इसका मतलब मेरे मन रूपी बाल्टी को छेद है। लीकेज को बंद करने की जरूरत है। जितना व्यर्थों से बचेंगे, आज हम पवित्रता का पालन किए हैं, शुद्ध भोजन खाते हैं, इतनी अच्छी ज्ञान की बातें सुनते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा है, लेकिन व्यर्थ सोचने से ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, सारा दिन जब हम निगेटिव को सोचते हैं, वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है। इससे हमारी स्थिति कमजोर हो जाती है, शक्तिशाली नहीं बनते, विघ्न पैदा होते। व्यर्थ सोचने वाला राई को भी पहाड़ बनाता है, और जो संवारता है, सकारात्मक सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, वो पहाड़ को भी राई बनाता है।
समर्थ सोचने वाला, पॉजिटिव सोचने वाला तूफान को भी तोहफा बना देता है। इसलिए वर्तमान समय अपने संकल्प शक्ति को पहचानने की जरूरत है। संकल्प से सारा कल्प चलता है। ये गीत भी है ना अपना, यूं तो कोई धन नहीं गवाना, संकल्प का धन इसे कभी वेस्ट नहीं करना। इसलिए वर्तमान समय जो माया जो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, व्यर्थ संकल्प के रूप में समस्या लाते हैं। समझो अभी की भी कोरोना की समस्या आई है सबके सामने, इकोनॉमी का प्रॉब्लम आएगा, बच्चों की पढ़ाई का प्रॉब्लम, कहीं जाना आना था वो प्रॉब्लम, खान पान का प्रॉब्लम, महंगाई, वो कई प्रॉब्लम आएंगे। लेकिन ऐसे में हमें संकल्प को वेस्ट नहीं करना है। जैसे यात्रा करते हैं, यात्रा में कई सीन्स आते हैं, आते भी है चले जाते हैं। इसी तरह हमारे जीवन रूपी यात्रा में भी ये कोरोना का समस्या का सीन आया है, चला भी जाएगा। लेकिन मेरा काम है, हमारा काम है प्रभु का चिंतन करना। प्रभु का काम है भक्तों के जीवन में, बच्चों के जीवन में जो समस्या उसका समाधान करना। लेकिन हम क्या करते हैं, अपना चिंतन करते हैं, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो प्रभु कहेगा अच्छा है, मेरा काम करता है, मैं बीच में क्यों जाऊं। इसीलिए मुझे क्या करना है, मुझे प्रभु ने जो काम दिया है प्रभु चिंतन का वो करना है। अगर समस्या के समय, विघ्नों के समय हम व्यर्थ चिंतन कर रहे हैं, इसका मतलब बाबा के ऊपर भरोसा नहीं है। इसलिए कभी भी हमें व्यर्थ चिंतन नहीं करना है। संकल्पों को बचाने की जरूरत है, और जितना संकल्पों को बचाएंगे उतना हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए संकल्प की शक्ति जरूरत है। संकल्प पॉजिटिव चलाने से वायुमंडल बनता है, निगेटिव संकल्प से वायुमंडल खराब हो जाता है। जितना संकल्पों में स्थिरता आएगी, जैसे आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन स्थिर चाहिए। जितना हमारा मन स्थिर होगा उतना हम आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन कर सकेंगे। इसलिए वर्तमान समय अगर अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, पावरफुल बनाना चाहते हैं, स्थिति को अच्छी बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, पुरुषार्थ करना है संकल्पों को बचाने का। इसीलिए कईयों को लगता है कि मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका कुछ बुरा किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए दो हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसा वैसा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं
कोई मुझे देने के लिए, कोई मेरे से लेने के लिए है। और जिन्होंने इस लेने देने को गुह्य राज को समझ लिया, उसका मन चुप रहेगा। कहते हैं आजकल जो कोरोना की बीमारी चल रही है, उस बीमारियों के से बचने के लिए हमारे में इम्यूनिटी पावर चाहिए। ये तो चलो ये बीमारी आई, आगे चल करके विभिन्न प्रकार की बीमारी आएंगी, उन बीमारियों से बचना है तो हमारे में ह्यूमिनिटी पावर चाहिए। ह्यूमिनिटी पावर बढ़ती है तनाव मुक्त रहने से, व्यर्थ मुक्त रहने से। जितना शांत रहेंगे, स्वधर्म में रहेंगे, ये 7 गुणों की कमी यही वास्तव में बीमारियों का कारण है। इसीलिए कहते भी है ना, पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा। अगर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनना है, 3 चीजें चाहिए। पाँव गरम चाहिए, पेट नरम चाहिए, दिमाग ठंडा चाहिए। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। टेंशन, आज टेंशन क्या है? निगेटिव सोच, ये है टेंशन। इसीलिए जितना पॉजिटिव सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, उतना हम तनाव से मुक्त, टेंशन से मुक्त बन सकते हैं। एक तो हमारा शुद्ध खान पान चाहिए, पेट नरम और पांव गरम अर्थात वॉकिंग चाहिए। और तीसरा है पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक सोच हर परिस्थिति में। अगर ये 3 चीजें, आपकी हेल्थ अच्छी है। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते गरम, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। विभिन्न प्रकार की समस्या, प्रॉब्लम, ये तो ऐसे में हमें स्थिर रहने की जरूरत है। जैसे आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। और जिन्होंने मन को स्थिर रखने की कला सीखी है, उनकी स्थिति शक्तिशाली है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करेंगे, पेट की बीमारी। किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को शुगर होते है, दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। सभी बीमारियों का जड़ है निगेटिव सोच। इसीलिए कुछ भी हो जाए, अपने सोच को पॉजिटिव रखना। जितना पॉजिटिव रहेंगे, हल्के रहेंगे, और योग से आप बाबा के पास पहुंच सकेंगे। पॉजिटिव विचारों के द्वारा हम सदा बाबा से कनेक्ट रह सकेंगे। इसलिए जितना हम सकारात्मक सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो कैसे हम विपरीत परिस्थिति में भी मन को स्थिर रखें। उसके लिए सबसे पहली बात है कर्मों की गुह्य गति। आज कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में जाता नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए 2 हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसा वैसा करता है, इसका मतलब मैंने भी उसके साथ कभी किया था। हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई हमको देने के लिए है, कोई हमारे से लेने के लिए है। और जिन्होंने इस लेने देने के गुह्य राज को समझ लिया, उनका मन चुप रहेगा, उनका मन चुप रहेगा। इसलिए कर्म, लोगों से नहीं डरना, भगवान से भी नहीं डरना। डरना तो अपने गलत कर्मों से जरूर डरना है। इसलिए कर्म गति को, क्योंकि अब हमारी रिटर्न जर्नी है, सबको जानना है। द्वापर से लेकर के प्रकृति के साथ, लोगों के साथ जो हिसाब चुक्त बनाए हैं, उसको अभी हम चुक्त करना है। और बिना हिसाब चुक्त के कोई भी जा नहीं सकता ऊपर। इसीलिए अब हमें बातें आएंगी, परिस्थिति आएंगी, लेकिन हम पॉजिटिव रहना, स्थिर रहना है। गीता का, रामायण का, महाभारत का सार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसीलिए गिलास गिराए, कोई बैठना बेटा, दोबारा ले लेंगे। पॉजिटिव रहो।
वो ग्लास से भी महत्व का है हमारा विचार। इसलिए जितना स्थिर रहेंगे उतना योगयुक्त भी रहेंगे, कर्म योगी। जो व्यर्थ सोचता है वो कर्म योगी की स्थिति में नहीं रह सकता, वो बैठ करके भी योग नहीं लगा सकता। बैठा योग में लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। अगर कोई बातों से आपके विचार चलते हैं, आप बैठक योग नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, कर्म में भी योग नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, अगर रात को सोए हैं तो भी आपको चैन की नींद नहीं आएगी। आज कईयों को पेन किलर की दवाई खानी पड़ते हैं क्योंकि मानसिक तनाव है। तनाव क्यों है? ये सब आपस के संबंधों में प्रॉब्लम। इसलिए सदा हल्के रहना, और जितना हम हल्का रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, व्यर्थों से बच जाएंगे। यह है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। वर्तमान समय अनुसार हमें अपने आप को सदा हल्का रखने की जरूरत है, और जितना हल्का रखेंगे हर पल भ्रुकुटी आसन पर बैठ सकेंगे, एकाग्र रह सकेंगे, योग युक्त होकर के रह सकेंगे। परिस्थिति आएंगी लेकिन निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है तो भी अपने संकल्प शक्ति को बचा सकता है। संकल्प की शक्ति की स्पीड को कम करना है, वही स्वमान में टिक सकता है, स्वधर्म में टिक सकता है, आत्मचिंतन कर सकता है, परमात्मा का चिंतन कर सकता है। समर्थ विचार मिलते हैं मुरलियों से। जितना रोज सवेरे सवेरे महावाक्य सुनते बाबा के, अगर समर्थ सारा दिन रहना है, सबसे पहली बात है अमृत वेला का योग अच्छी तरह करना है। दूसरा, रोज हमें क्लास सुनने से पूर्व आधा घंटे का योग करने की आदत डालनी है। चलो अभी लॉकडाउन है, कोई बात नहीं, तो भी बहनों ने जो हमारे लिए जो प्रबंध किया है, हाँ, मैं तो देखा कि अचानक मार्च में ये समस्या आ गई। कहाँ रेगुलर हम क्लास में चलने वाले, अचानक लॉकडाउन हो गया। घर से बाबा ने तो पहले कभी कहा था बच्चे एक समय आएगा घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। वो समय नहीं आया, अब घर की खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे, वो भी बोला हुआ है। तो ऐसे में बहनों ने कभी एंड्रॉयड मोबाइल नहीं देखा था, कईयों ने इंटरनेट क्या होता है, कैसे लाइव करना होता है, कुछ पता भी नहीं था, लेकिन ये सीख करके आपके तक ये ज्ञान रत्न पहुंचा रहे, क्योंकि आत्मा का ये भोजन है। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? ड्राइवर का भोजन तो अलग है, गाड़ी का भोजन अलग है। गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी। शरीर गाड़ी है, इसका भोजन है सब्जी दाल रोटी, लेकिन इसका जो ड्राइवर है आत्मा, इसका भोजन है ये रोज के ईश्वरीय महावाक्य। और जितना इसको हम सुनेंगे उतना हम समर्थ बनेंगे। लेकिन सुनने से पूर्व आधे घंटे का योग भी करना जरूरी है। आधा घंटा नहीं, 15-20 मिनट योग करके सुनना है। जैसे खेती में बीज बोते हैं, सभी अनुभवी हैं, बीज बोने से पूर्व भूमि को तैयार करते हैं, इसी तरह ज्ञान सुनने से पूर्व हमें क्या करना है? योग करके फिर सुनना है। और जितना योग करके सुनेंगे वो आचरण में आएगा, सारा दिन याद रहेगा, समर्थ रहेंगे। इसलिए हमें इसकी कदर करनी है। बाबा तो कहते हैं ये ईश्वरीय महावाक्य लाखों करोड़ों के हैं। आप क्या कहेंगे सेंटर में पैसे देते? पैसे नहीं देते। जैसे स्कूलों में टीचर जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो पैसा बांटता नहीं है, क्या बांटता है? ज्ञान। और जितना वो बच्चा ज्ञान सुनता है, रोज रेगुलर पंक्चुअल पढ़ाई पढ़ता है, उसको अच्छे मार्क मिलते हैं। जिसको अच्छे मार्क मिलते हैं उसके बाद अच्छी जॉब लगती है, जीवन भर में उसको धन आता रहता है, पेंशन भी आती रहती है।
वो धन क्यों आया? क्योंकि उसने स्कूल में ज्ञान लिया था, तो ज्ञान उसके लिए धन बन गया। इसी तरह ये रिटर्न जर्नी है, विश्व परिवर्तन का समय है। ऐसे समय पर शिव बाबा ने धरती पर आकर के ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खोला है, और विद्यालय के माध्यम से यह जन जन तक, गांव गांव में गीता पाठशाला के माध्यम से सारी दुनिया में ये ज्ञान दिया जा रहा है। और जो ये ज्ञान आकर के लगन से लेंगे, सुनेंगे, उनके संस्कार बदलेंगे, व्यवहार बदलेगा, और उसके बाद ये सृष्टि का परिवर्तन होगा। सबको वापिस जाना होगा, और जब वापिस जाएंगे तो जिन्होंने ज्ञान लिया, संस्कार बदले, वही आत्माएं, केवल गिनी चुनी आत्माएं सतयुग में आएंगे। सतयुग में केवल 9 लाख। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्ञान सुना था। और बाकियों को भी बहनें बुलाती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? कहेंगे बहन जी हमको दुकान खोलना पड़ता, हमें गृहस्थी करनी है, उनको आगे पीढ़ी का ध्यान रखना है। सोचते थे आगे पीढ़ी का क्या होगा, फिर बच्चों का क्या होगा। बाबा के ऊपर विश्वास नहीं था, इसीलिए सतयुग में नहीं आ पाएंगे। इसीलिए उस दुकान से भी पहले हमें सेंटर पर आना, ये ज्ञान जो 2 कान है, वो 2 कान को खोलना, क्योंकि उस दुकान से कमाए हुआ यहाँ रहने वाले। अब देखा ना, बड़े बड़े कितने सारे देश थे, ये कोरोना ने सबको रोड पर लेके आए, और आगे पता नहीं क्या होने वाला है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, अब ये परिवर्तन की बेला है, अभी भी हमें जागृत होकर के ये रोज के महावाक्य सुनने, इससे ही समर्थ बनेंगे। टीवी खोलो निगेटिव है, अखबार खोलो निगेटिव है, किसी के जाकर के बैठो निगेटिव, हर बात में निगेटिव है। इसीलिए ये मुरली के महावाक्यों का चिंतन हमें समर्थ बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा, और जितना वो पॉजिटिव रहता है उतना उसकी स्थिति शक्तिशाली है, निर्विघ्न है। इसलिए अगर अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, अपने विचारों को पॉजिटिव बनाने की जरूरत है। समस्या का चिंतन नहीं करना है, लेकिन समस्याओं का समाधान करना है, कारणों का निवारण करना है। दूसरी बात। तीसरी है, मैं आप लोगों को 4 ही बातें सुनाने वाला हूं। अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, पहली बात बताई, इस अशरीरी स्थिति का, विधेय स्थिति का हमें अभ्यास करना है, इसके स्वरूप में सदा टिके रहना है। दूसरी बात बताई, संकल्पों को समर्थ पॉजिटिव रखना है। तीसरी बात है, अगर हमें स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, निर्विघ्न बनाना है, स्वयं का परिवर्तन करना है। स्वयं का परिवर्तन, और स्वयं के परिवर्तन करना मतलब क्या? बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये ऊपर का परिवर्तन। स्वयं का परिवर्तन अर्थात हर इंद्रियों को ईश्वरीय श्रीमत के आधार से चलाना, यह है स्वयं का परिवर्तन। जिसको बाबा के शब्द में बाबा कहते, बच्चे चैरिटी बिगिंस एट होम। होम मतलब लौकिक होम की बात नहीं बाबा, इस शरीर आत्मा का पहला होम है। इस होम में, घर में रहने वालों को ज्ञान में चलाना। कान ज्ञान में चलता है, आंखें ज्ञान में चलती है, मुख ज्ञान में चलता है, मन ज्ञान में चलता है। जिसकी इंद्रिया ज्ञान में चलेगी उससे गलतियां नहीं होगी, उसके व्यवहार संस्कार में परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? उनका इंद्रियों पर संयम है। ब्रह्मा बाबा ने नारायण बनने के लिए क्या पुरुषार्थ किया? बाबा ने 2 बातों का विशेष पुरुषार्थ किया। एक तो बाबा ने आत्माभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ किया, लिखा मैं आत्मा हूं, जशोदा आत्मा, ये आत्मा। बाबा ने रोज अपने कर्मेंद्रिय का दरबार लगाया। इसी 2 पुरुषार्थ से बाबा ने नारायण का पद प्राप्त किया। हमें भी कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है, जो हमारे बाबा ने किया, जो मम्मा ने किया, जो दादियों ने किया, वही पुरुषार्थ करना है, क्योंकि इसी से हम देवता बनने वाले हैं, इसी लेसनों से। आजकल हम देखते हैं फेसबुक में, व्हाट्सएप में क्या दुनिया भर की चटपटी बातें आती हैं, और उन चटपटी बातों में हमारी जो ओरिजिनल ज्ञान है, मुरली, ये भूल जाते हैं हम लोग। वास्तव में इन बातों से हमारी सद्गति होने वाली नहीं है।
इसीलिए कोशिश करके जो ईश्वरीय महावाक्य चलते उस प्रमाण हमें चलना है। इसी से हम मायाजीत बन सकेंगे। इसीलिए अगर हमें स्वयं का परिवर्तन करना है, हमें रोज अपने कर्म इंद्रिय का दरबार लगाना है। नौका पानी के ऊपर चलेगी, पार कराएगी। नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रिया चलाता वो डूब जाता है। अंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहा है। हम पुरुषार्थ कर रहे, योग लगा रहे, मुरली सुन रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन हमारी कर्म इंद्रिय, कान गलत सुन रहे, मुंह गलत बोल रहे, आंखें गलत देख रहे, मन गलत सोच रहे, जमा कुछ भी नहीं है। इसीलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ है स्वयं का परिवर्तन, और स्वयं के परिवर्तन का आधार है एक एक इंद्रियों की चेकिंग करना। जैसे आजकल के माँ बाप इतने बिजी रहते काम धंधे में, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, वो देखने सुनने का टाइम ही नहीं है उनके पास। जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाती है। इसी तरह हम अपने आप में इतने व्यस्त हो गए, हमारे आंखें क्या देख रहे, कान क्या सुन रहे उसका, और जब हमारे कोई गलत संस्कार के वश हो जाते हैं तब आंखें खुल जाती है। ऐसा कैसे हो गया? वास्तव में विकारों को प्रवेश देने वाली है हमारी इंद्रियां। जैसे भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ, कैसे आए थे? भारत में नवाबों का शासन था। अंग्रेज आए, उनके साथ दोस्ती की करते करते दिल्ली के ऊपर अटैक किया, भारत गुलाम हो गया। इसी तरह शरीर भी हमारा एक इंडिया है, इसके अंदर नवाब है, कान मुंह ये एक एक अपना अपना राज्य चल रहा है। तो माया काम क्रोध आते ही इन इंद्रियों से दोस्ती करते, कान के साथ दोस्ती की, आंख के साथ की, मन के साथ की, मुख के साथ की, तब जाकर के आत्मा के ऊपर भ्रुकुटी में राजधानी आत्मा की वहां अटैक किया। इसीलिए अब शरीर रूपी देश हमारा गुलाम है। तो इस गुलामी से स्वतंत्र बनना यह है पुरुषार्थ। इसीलिए अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, मेरा ये किला है, इस किले को मुझे मजबूत बनाने की जरूरत। शरीर एक किला है और इसके कई दरवाजे, कान मुंह आंखें, लेकिन इस दरवाजे में रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। कुछ भी बातें जा रहे हैं और आत्मा को घायल कर रहे हैं। अगर कर्मेंद्रिय ज्ञान में चलती, विकारों के प्रति आकर्षण ना होता, केवल एक आत्मा अकेला ज्ञान में चलने से हम मायाजीत विजय नहीं बन सकते। इस युद्ध के मैदान में विजय बनना है, उसके लिए इंद्रियों का सहयोग भी बड़ा जरूरत है। योग में बैठे हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। मोबाइल को गलत चीजें देखते हैं, उसके लिए आंखें बंद नहीं होती। अगर वो ज्ञान में चलती तो वेरत देखती ही नहीं, बंद हो जाती, नहीं मुझे नहीं देखना है। हर इंद्रियों के अंदर विकारों के प्रति वैराग आ जाए। जैसे भारत में अंग्रेज आए थे, उनको भगाया कैसे? जगह जगह पर सभा लगाई, सभी ने मिलकर के नारा लगाया, अंग्रेजों गो बैक, साइमन गो बैक, तब जाकर के चले गए। इसी तरह हमारी हर इंद्रिया कहे कि माया गो बैक, अब हमें तुम्हारे सहयोग नहीं देंगे, तब जाकर के माया जाएंगे। आत्मा कहते माया गो बैक, कान कहता है और क्या हुआ, मन कहता है और क्या हुआ। इसलिए हमें रोज इंद्रियों से बातें करनी है। कैसी बातें करनी है? रोज अमृत वाला योग करने के बाद थोड़ा सा 10-15 मिनट, 10-5 मिनट जब इस शरीर पे देश में आए तो उनका दरबार लगा दो। कैसा? सबसे पहले इस शरीर में आने के बाद सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग करो, और गुड मॉर्निंग करने के बाद सबसे पहले बात करो कान से, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य कैसे सुनता। इसीलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। लेकिन हे कान, मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे, मुझे तो पता नहीं था। आज मैं सवेरे मेरे दोस्त शिव बाबा के पास गया था, मेरे दोस्त ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए, और मेरा दोस्त ऐसा वैसे नहीं है, वो मेरे हितैषी है। इसीलिए हे कान, तुम मेरा खाते हो,
मेरे राज्य ही में रहते हो और मुझे धोखा देते हो। क्योंकि कान के पास जो खून जा रहा है, कहाँ से जा रहा है? आत्मा से कमाया हुआ खून जा रहा है। अगर कान थोड़ा डिस्टेंस छोड़ करके यहाँ होता तो, इसलिए हे कान तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो और मुझे धोखा देते हो। इसीलिए आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, आज से तुम्हें कोई भी प्रकार की गलत चीजें नहीं सुननी। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। इस सवेरे अमृत वेले के बाद थोड़ा अपनी इंद्रियों से बातें करना। फिर आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता? तुम्हारे कारण मैं बहुत सेवा कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान करते हो, निंदा करते हो। क्या इसके लिए मैंने तुमको रखा है? अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के साथ बात करो। हे आंखें, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं प्रभु मिलन कैसा करता? तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को माउंट आबू देखा है। देखा ना माउंट आबू में 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। क्या प्रभु को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पाँव के पास। हे पाँव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की हाथ ने आदि दुआ तुमको मिल जाती है, सेवा की मुख ने आदि दुआ तुमको मिल जाते हैं। पाँव सभी इंद्रियों को सिर पर उठा के लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते, हे चरण तुम्हारा धन्यवाद इस व्यक्ति को घर में लाया। लेकिन कभी कभी चरण क्या करते हैं? परचिंतन करने के लिए भी लेके जाते हैं, विरत देखने के लिए भी लेके जाते हैं। फिल्म देख के आंखों ने आधा विकर्म। अगर पाँव वहां नहीं कहता कि नहीं नहीं मैं राजा को धोखा नहीं दे सकता हूं, मैं राजा का हितकारी हूं, तुमको जाना तो भले जाओ, मैं जिसका खाता हूं, जिस राज्य में रहता हूं, मैं इसको धोखा नहीं दे सकता हूं। हर इंद्रिया आत्मा के एंटी में चल रहे, और इसीलिए आज हमारा एक कारण बना। इसीलिए इंद्रियों को सहयोगी बनाना कब बनेंगे? जब इनसे बातें करेंगे। अपने से बातें करो, स्वयं से बातें करो। आज का व्यक्ति लंदन बात करता है, अमेरिका में बात करता है, लेकिन पड़ोसी को नहीं, ये पता नहीं। इसी तरह आज इंद्रियों से हम कभी बातें नहीं की अपने आप से। जब तक ये सहयोग नहीं बनेगी, विजय कैसे बनेगी? कृष्ण जब रथ में बैठता है, पहले घोड़ों को प्यार करता, थपथपाता है, फिर बाद में बैठता है। इसी तरह हमें भी इस कर्म इंद्रिय से बातें करनी है। यह है स्वराज्य अधिकारी स्थिति, और इसी से हमारा पद ऊंचा मिलेगा। यह है पुरुषार्थ वर्तमान। अगर अभी भी हमने इंद्रियों के वश हो गए, हम चाहे कितना भी संगम युग बीते, संस्कारों को नहीं बदल सकेंगे, अपने में बदलाव नहीं लाएगा। जब तक हर इंद्रियों के अंदर जज्बा न आए, तब तक हम विजय नहीं बनेंगे। और रात को फिर एक बार दरबार लगा दो, कान को पूछो, कान तुम्हारा चाट कैसा रहा? तुम्हारा धन्यवाद 7 बजे मुरली सुनी थी, लेकिन 12 बजे तुम्हें एक माता जी आई थी, उसने गलत बातें सुना रही थी, तुमने नजदीक जाकर सुना था। तो बताओ, तुमको मैंने सवेरे सुनने के लिए मना किया तो भी सुना, तुम्हारे लिए सजा कौन सी? दोबारा मुरली सुनाओ। सजा मतलब कान को काट करके फेंकने वाली सजा नहीं देने, अलौकिक सजा। मुख को पूछो तुम्हारा चाट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, तुमने तो चुप रहना चाहिए था, तुमने भी बोला हाँ वो ऐसी करते, उसी ने ऐसा किया, तुम्हारे लिए सजा। कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा, मौन। वो है राजाई संस्कार। शिक्षा देना। जिस राजा में राजा का कोई कहना ही नहीं मानता, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेचरबाजी, टकेचर खाजा, वो नगरी का क्या होगा? इसलिए यह है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। और जो ये पुरुषार्थ करता है वो शक्तिशाली स्थिति बनाता है। 3 पुरुषार्थ बताए, और लास्ट का एक चौथा पुरुषार्थ है। वर्तमान समय अगर स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, योग साधना, योग तपस्या जरूरत है। साधना के द्वारा, योग के द्वारा। पहले तो कई बहाना करते थे, नहीं दीदी हम नहीं आ सकते, हमको टाइम नहीं है, लेकिन अब तो टाइम ही टाइम है तपस्या करने का। लेकिन वो तपस्या करने के लिए हमें योग में इंटरेस्ट लेना है। योग के लिए अलग अलग विजन बनाना है, दृश्य बनानी है, योग इंटरेस्ट से करना है, और योग को समझना है। अभी भी बाबा को बार बार कहना पड़ता है, बच्चे योग करो, याद की यात्रा करो, क्योंकि याद की यात्रा यथार्थ चाहिए, केवल घंटे गिनने वाली याद नहीं। योग में बैठने के बाद भी
ध्यान में बैठने के बाद भी मेरा ध्यान कहाँ जाता है? जैसे मोबाइल को चार्जिंग करते, कैसे करते? प्लग के पास लाकर रखते हैं, दोनों तारे डालते हैं, स्विच चालू करते हैं, तब बैटरी चार्ज हो जाते। इसी तरह योग मतलब क्या? स्वयं को चार्जिंग करना। तो जैसे मोबाइल को क्या करते? प्लग के पास लाकर रखते हैं, दोनों तारे डालते हैं। ऐसे नहीं कि एक तार डालेंगे तो चार्जिंग होगा, दोनों तारे। इसी तरह हमारे भी दो तार क्या है? मन और बुद्धि। वो परमधाम में शिव बाबा के साथ कनेक्ट करना। तो बुद्धि क्या है? केवल मन गया नहीं जाएगा, जहां ध्यान जाएगा वहां मन जाएगा। तो ध्यान क्या है? बुद्धि क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। समझो इसी समय मैंने आपको कहा, आप सभी जामनगर में बैठे हैं, अलग अलग वहां आसपास के एरिया में भी हैं। जामनगर घरों में बैठे हैं, कोई सेंटर में भी है। समझो मैंने आपको इसी समय कहा कि आप इसी समय अनुभव करो, आप माउंट आबू में ओम शांति भवन के सामने खड़े हैं। ओम शांति भवन, बैकग्राउंड में पहाड़ी है, दो साइड पर दो योगी हैं, गुंबज है, बीच में घड़ी है, और बीच के गेट से आपका पूरा जामनगर का ग्रुप ही है, बीच जा रहे हैं ओम शांति भवन देखने के लिए। जैसे अंदर गए, वरांडे में एक बहुत सुंदर स्वर्ग का मॉडल बना हुआ है, वो देख करके आप ओम शांति भवन के अंदर गए। लास्ट में एक बहुत सुंदर चारों युगों की घड़ी के रूप में दिखाया। ओम शांति भवन देख करके आप नीचे पांडव भवन में आए। पांडव भवन शांति स्तंभ के सामने खड़े हैं। वहां बहुत साइलेंस, सन्नाटा है। उस साइलेंस का अनुभव करो। धीरे धीरे आप शांति स्तंभ को एक चक्कर लगा करके बाबा के झोपड़ी की तरफ जा रहे। झोपड़ी के बाजू में एक झूला भी रखा है। झोपड़ी में जैसे गए, वहां के वाइब्रेशन, बाबा वहां जो एक गदीला रखा है उसके ऊपर बैठ करके पत्र लिखते थे बच्चों को। वो बाबा का बच्चों का स्नेह वाला वाइब्रेशन वहां है। उस वाइब्रेशन को आप कैच कर। वहां से आप धीरे धीरे बाबा के रूम में जा रहे हैं, जहां नीला सा ट्रांसलाइट लगा हुआ है, जहां एक खटिया भी रखे, जहां बाबा निवास करते थे। उस वाइब्रेशन को बाबा के कैच करो। वहां से आप ज्ञान सरोवर में गए। वहां एक डोम बना हुआ है, बहुत साइलेंस का वातावरण है उसके अंदर। अव्यक्त बाबा का फोटो उसमें रखा। किचन कॉम्प्लेक्स के सामने खड़े ज्ञान सरोवर में। वहां से आप पीस पार्क में गए, जहां ओम का बना हुआ है। वहां से गुरु शिखर की तरफ देख रहे। वहां से आप नीचे शांतिवन में आए। शांतिवन में प्रकाश स्तंभ पर खड़े हैं। दादी प्रकाश मणि का प्रकाश स्तंभ। वहां से आप धीरे से डायमंड हॉल में आए। डायमंड हॉल में जहां अव्यक्त बाबा का मिलन मनाते थे, उस अव्यक्त बाबा के वाइब्रेशन को आप कैच कर रहे हैं। हॉल गचागच भरा हुआ है, तो भी पिन ड्रॉप साइलेंस का वायुमंडल। बाबा दृष्टि दे रहे जैसे स्टेज के ऊपर से। वहां से आप तपस्या धाम गार्डन में गए। तपस्या धाम गार्डन से थोड़ा पीछे मुड़कर देखा, एक पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ है।
ये सब आपको दिखाई पड़ा? कैसे देखा? आपकी आंखें भी वही है, आत्मा भी वही है, लेकिन ये सब चारों धाम की चक्कर आप लोगों ने लगाई। कैसे लगाई? आपकी बुद्धि आई थी यहाँ। बुद्धि दृश्य देखती है, और जब बुद्धि दृश्य देखते हैं तो मन भी आ जाता है। ये आपका योग अब माउंट आबू से लगा था। ऐसे ही यहां से आप ऊपर जा रहे हैं, अव्यक्त वतन की तरफ जा रहे हैं बुद्धि के द्वारा, बादलों से भी पार। अव्यक्त ब्रह्मा बाबा, फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा बैठे, जैसे बाबा के पास जाते लाइट माइट की अनुभूति कर रहे हैं। बाबा से दृष्टि ले रहे हैं। वहां से आप निराकरी दुनिया में, परम धाम में ज्योति बिंदु बन करके जाते हैं। सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे जिस बाबा को दुनिया में मंदिर में ढूंढते थे, वो निराकार बाबा जिसको बुद्धि रूपी नेत्र से आप देख रहे सम्मुख, उनसे मंगल मिलन मना रहे। अब पलक होकर उनको देख रहे। फिर वापिस धीरे धीरे साकार दुनिया में आते हैं, और जो बाबा से प्राप्ति हुई शक्तियां मंदिर में जाकर के अब दे रहे भक्तों को, एक एक देश के ऊपर जाकर के वाइब्रेशन फैला रहे। तो ये है योग। योग के लिए इस प्रकार के विजन, दृश्य जरूरी है, और जितना दृश्य बना करके योग करेंगे आपको योग में सफलता मिलेगी। इससे आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी, और जिसकी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाते हैं वो सारा दिन कर्म योगी बन करके रह सकता है। योग के द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो सकती है। रोज हमारा एक तो अमृत वेला का योग अच्छा चाहिए, एक तो अमृत वेला का योग, दूसरा क्लास के पहले आधा घंटे का योग, फिर नुमा शाम का योग, रात को सोने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल। रोज का 2-3 घंटा भी अगर हम बैठ करके योग विधि पूर्वक करते, शक्तिशाली करते, कर्म योगी की स्थिति रहेगी। इसीलिए योग तपस्या साधना करनी, योग से द्वारा ही हमारे जो भी विकर्म है उसको कम कर सकेंगे, पावन बन सकेंगे। योग के सिवा हमारी बैटरी चार्ज नहीं होगी। इसीलिए हमें योग में इंटरेस्ट लेना है। योग तो सभी का लगता है, ऐसा नहीं कि योग नहीं लगता। योग लगता है तब तो सेंटर पर आते हैं, योग लगता है तब तो नियमों प्रमाण चलते हैं, तब तो अमृत वेला उठते हैं, तब तो जाकर मुरली सुनने के लिए आते हैं। आपका योग है, लेकिन उसी योग को हमें क्या करना है? अब मेरी बुद्धि कहीं भी अटकेगी ना अटके, ना लटके, ना भटके, ना चटके। मेरे बुद्धि का लंगर इस संसार से उठ जाए। जैसे कोई माँ कोई मेहमान के साथ बात कर रहे हैं और बीच में बच्चा आता है, कहते मम्मी मेरा किताब का है, मेरी टाई का है, कहेंगे ठहर जाओ बाद में दूंगी, मैं मेहमान से बात करें। इसी तरह बाबा के साथ बात करें, बीच में कोई भी व्यर्थ बातें ना आए। ऐसा हमें क्या करना है? पावरफुल योग लगाना है। जितना योग तपस्या साधना अच्छी तरह करेंगे उतना परिवर्तन आएगा। स्वयं को शक्तिशाली बना सकेंगे, निर्विघ्न बना सकेंगे। इसीलिए हमें रोज 2-3 घंटे का योग तपस्या करनी है, बुद्धि को यथार्थ लगाना है। लेकिन होता क्या है, समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचेंगे शाम को इसकी सब्जी बना देंगे। पहले सोचेंगे जाकर के योग लगाएंगे, जाते समय लेके जाएंगे। सेंटर पर आए, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे अरे थैली तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाओ? फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ। फिर कहेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया या ऐसे चल रहे हैं। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेगा घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए खमन ढोकला बनाओ, लेकिन बेसन तो है ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई।
सामने वाला बैठने वाला सोचेगा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा था? वो सब्जी वाला योग या खमन ढोकले वाला योग है, वो बाबा वाला योग नहीं था। ऐसा अगर योग करेंगे वो पावर शक्ति कैसे मिलेगी? इसीलिए हमें अटेंशन देना है, बुद्धि में ये व्यर्थ बातें ना आए। ये क्यों आते हैं? क्योंकि सारा दिन हम अगर कर्मयोग की स्थिति नहीं है, सारा दिन देहभान में होकर के सारा देखते हैं, वही देहभान में देखा हुआ कर्मयोगी स्थिति नहीं है, ऐसा देखा हुआ वो फिर वो सारा योग के समय वही याद आता है। अगर मेरी कर्मयोग की स्थिति होती, ये सारा दिन जो मैंने देखा सुना वो मुझे बैठक योग के समय याद ना आता। बाकी तो खैर योग कैसे करना है विधि पूर्वक, पर इसका तो 1-1.5 घंटे का क्लास है, कभी लेंगे फिर। तो ये कहने का मतलब हमें स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए योग तपस्या साधना करनी है। तो ये 4 बातें वर्तमान समय बहुत जरूरी है जो स्थिति को शक्तिशाली बनाती है। पहली बात बताई, अशरीरी विधेय स्थिति का अभ्यास, उसका भी 1-1.5 घंटे का क्लास है। कैसे हम अशरीरी का अनुभव करें, विधेय स्थिति का अनुभव करें। दूसरी बात बताई, संकल्पों को समर्थ चलाना, पॉजिटिव चलाना। कुछ भी हो जाए मेरा मन चुप रहे, चाहे मान अपमान निंदा स्तुति में भी मन में डिस्टरबेंस ना हो। और जिन्होंने मन को संभाला, मन को समर्थ बनाया, वही शक्तिशाली निर्विघ्न है। और तीसरा है, हमें रोज स्वराज्याधिकारी बनकर के हर इंद्रियों को श्रीमत के आधार से चलाने का पुरुषार्थ। और तीसरा पुरुषार्थ है योग तपस्या करने का, साधना करने का। ये 4 बातों का पुरुषार्थ करेंगे तो सहज हमारी स्थिति शक्तिशाली बन सकेंगी, पावरफुल बन सकेंगी। ठीक है, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा दीदी को जो हमें सेवा का मौका दिया। जो यहाँ बैठे बैठे भी देखो कितना अच्छा साइंस ने साधन बनाया, जो 1 घंटे में आपके पास आए, आप लोगों से मिले, मधुवन की सारी यात्रा भी कराई और बाबा की बातें भी सुनाई, और वापस फिर 1 घंटे में वापस यहाँ मधुवन में पहुँच गए और आप लोगों को भी मधुवन की चक्कर लगाई। ऐसे ही अगर किसी को योग नहीं लगता है ना, वहाँ समझो पति ने कुछ बोला है, सास ने कुछ बोला है, झगड़ा किया है, टेंशन तनाव में, वहाँ से जामनगर से परमदा में नहीं जाना, मुश्किल हो जाएगा। तो आप वहाँ से क्या करो, कैसे आप बस में या ट्रेन में कैसे मधुवन आए थे, अहमदाबाद आए, वहाँ से ट्रेन बदली की, फिर कैसे ग्रुप में गए थे, वो सब याद करते करते आबू रोड में आए। फिर आबू रोड में आने के बाद फिर कैसे मधुवन सी बसें लेने के लिए आई थी, फिर कैसे नहाए धोए, फिर कैसे बाबा का, ये सब यहाँ की सीन को याद करो। यहाँ की सीन को याद करते यहाँ से फिर ऊपर जाना सहज हो जाएगा। वो घर की पति की बातें सब, वो हद की बातें वहीं रहेंगे, यहाँ करके यहाँ से ऊपर जाओ, यहाँ से ईजी हो जाएगा। हाँ, तो आप लोग ज़रूर इस तरह से योग को सरल बनाना, विधिपूर्वक करना, स्थिति को शक्तिशाली बनाना। और भी फिर आगे मिलते रहेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। और लास्ट में मैं सोच रहा हूँ थोड़ा योग भी कराऊंगा, कमेंट्री से 5-7 मिनट। तो सभी कमर सीधी करके बैठेंगे। स्वयं को आत्मा निश्चय करके भ्रुकुटी आसन पर मैं आत्मा बैठी। आज मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। मेरे मन के अंदर के जो भी कुछ क्वेश्चन थे सारे खत्म हो गए। मेरे आसपास के जितने लोग हैं, कोई मुझे देने के लिए, कोई मेरे से लेने के लिए है। किसी के भी विपरीत व्यवहार में मैं कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो जाऊं। अब मेरी रिटर्न जर्नी है। अब मुझे वापिस जाना है। मैं कभी भी अपने सोच को निगेटिव नहीं बनाऊंगा। मैं बिल्कुल हल्का हूं।
मेरे जीवन में आज तक जो भी कुछ घटनाएं हुई, भले थी कड़वी, लेकिन उन घटनाओं से ही मेरा कल्याण हुआ। और अभी भी जो घटनाएं कड़वी आ रही हैं, लेकिन इसमें भी कुछ कल्याण है, क्योंकि कल्याणकारी शिव बाबा मेरा साथी है। ड्रामा कल्याणकारी है, इसलिए मैं बिल्कुल हल्का। अब मेरी रिटर्न जर्नी है, मैं बुद्धि के द्वारा ऊपर की तरफ जा रहा हूं। अपने मूल वतन में जाता हूं। सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे जाता हूं। जैसे बाबा के पास जाता हूं, बाबा की वो सर्व शक्तियों की किरणों से मेरे अंदर की सारी निगेटिव एनर्जी समाप्त होती जा रही। विकारों के जर्मस नष्ट होते जा रहे। मैं ऊर्जावान बनता जा रहा हूं। बाबा शांति का सागर है। मैं शांत स्वरूप की अनुभूति करता जा रहा हूं। बाबा शक्ति का सागर है। मैं शक्ति की अनुभूति करता जा रहा हूं। जिस बाबा को देखने के लिए ईगो से मेरी आंखें तरस रही थी, आज उस सत्यम शिवम सुंदरों को मैं देख रहा हूं। बाबा के पास आने से मैं ऊर्जावान बनता जा रहा हूं। मेरी आत्मा की बैटरी चार्ज होती जा रही। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पाना था सो पा लिया। ये प्रभु मिलन कर स्वयं को भरपूर करके मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस अव्यक्त वतन में जाती हूं। ब्रह्मा बाबा के पास। बाबा ने मुझे देखते ही वरदान दिया, तुम साधारण नहीं हो, तुम तो भक्तों के इष्ट हो, पूर्वज हो। शिव शक्ति हो, महावीर हो। कल्प पहले ही तुमने माया रूपी असुरों का संहार किया था। फिर से वही समय आ पहुंचा है। क्या तुम्हें अपने भक्तों की पुकार सुनाई नहीं पड़ती? मायाजीत बनने के लिए मैं तुम्हें अस्त्र शस्त्र देता हूं। बाबा मुझे ड्रामा की ढाल दे रहे हैं, ज्ञान की तलवार दे रहे हैं, जिम्मेवारी का ताज पहना रहे। पवित्रता का कवच पहना दिया, मस्तक पर विजय का तिलक लगा दिया। और पावरफुल दृष्टि देते हुए कहा, मैं स्वयं शिव तुम्हारे साथ में हूं। बाबा का ये वरदान प्राप्त होते ही
मेरे आंतरिक शक्तियां जागृत हो रही। सचमुच मैं एक शिव शक्ति हूं, मायाजीत हूं। अब माया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मेरे पास अनेक अस्त्र शस्त्र हैं। स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे दिल में बैठा है। मैं भक्तों का उद्धार करने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए अस्त्र शस्त्रों को लेकर के आकाश मार्ग से नीचे उतरी। मैं शिव शक्ति हूं। जैसे मैं धरती पर पहुंचती हूं, जिस मंदिर की तरफ से आवाज आ रहा है उसी मंदिर की तरफ मैं जाती हूं। मंदिर के पीछे के दरवाजे से मूर्ति के पास खड़ी हूं। परमात्मा से प्राप्ति हुई शक्तियां दृष्टि के द्वारा दे रही हूं। वाइब्रेशन के द्वारा दे रही हूं। सबको संदेश दे रही हूं। हे भक्त लोग, जिस परमात्मा का तुम पुकार रहे हैं वह इस धरती पर आ चुका है। अगर तुम्हें उसे मिलना है, उसका परिचय प्राप्त करना है, तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाओ। यह वक्त विश्व परिवर्तन का है, युग बदलने का है। इस सोने का वक्त नहीं है। हे भक्तवत्स, जागो। ऐसा संदेश देते हुए एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, पहाड़ों पर स्थित होकर के, एक एक शहर पर जाकर के चारों ओर वाइब्रेशन फैला रही हूं। प्रकृति को पावन बना रही हूं। विदेशों के देशों पर स्थित होकर के सभी को संदेश दे रही हूं। शुभ भावना के वाइब्रेशन फैला रही हूं। सभी सुखी बन जाए, बीमारियों से मुक्त बन जाए, तनाव टेंशन से मुक्त बन जाए। प्यारे बाबा, आपने मुझे क्या से क्या बनाया। मैं सदा आपके कार्य में सहयोगी बनूंगी। मैं शिव शक्ति हूं। धीरे धीरे मैं शिव शक्ति अपने अस्त्र शस्त्रों को समेट करके साधारण ब्राह्मण स्वरूप में अपने कर्म क्षेत्र पर जा रही हूं। साधारण ब्राह्मण वेश में। मैं शक्तिशाली हूं, निर्विघ्न हूं। रोने वालों की आंखें पोंछने वाली हूं। मैं शिव शक्ति हूं। ओम शांति। तो इसी स्वरूप में सारा दिन रहेंगे। मैं शिव शक्ति हूं। इस धरती पर विश्व का कल्याण करने के लिए आई हूं, तो सहज स्थिति शक्तिशाली रहेंगे। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।